podcast. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am going to take up current affairs for the month of March 2020. It is regarding the state. So let us start. तमिल नाडु ने दिव्य कला शक्ति इवेंट होस्ट किया था, जिसमें कि जो डिसेबल्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को विटनेस किया था। और ये जो इवेंट था चेन्नई में हुआ था, 12 मार्च 2020 को हुआ था ये। एंड दिस वाज होस्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, और इनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने ये फंक्शन को, ये इवेंट को होस्ट किया था। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में एयरपोर्ट है उसका नाम क्या था? औरंगाबाद एयरपोर्ट था। अब उसका दोबारा नाम रखा गया है, उसका नाम रीनेम किया गया, दैट इज़ छत्रपति संभव महाराज एयरपोर्ट। इज़ इट क्लियर? और ये महाराष्ट्र असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि स्टेट का जो एयरपोर्ट है उसका दोबारा नाम रखा जाए। और उन्होंने ये भी रेजोल्यूशन पास किया था कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन को, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, कि उनको भी नाना शंकर सेठ के नाम के पीछे रखा जाए। हु इज़ द CM ऑफ महाराष्ट्र? चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड गवर्नर BS कोश्यारी। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेंटर ने क्या सेंशन किया है त्रिपुरा स्टेट में? त्रिपुरा स्टेट के लिए सेंटर ने 365 करोड़ रुपीस सेंशन किए हैं फॉर सबरूम ICP। ICP मीन्स इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इज इट क्लियर? कि एक नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सबरूम में कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसके लिए 365 करोड़ रुपीज़ उन्होंने सेंशन किए हैं। इज़ इट क्लियर? और ये सेकेंड ICP है अलॉन्ग विद इंडो बंगला बॉर्डर इन द स्टेट आफ्टर अखुरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो कि कब सेटअप हुआ था? 2013 में। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? बिप्लब कुमार देब। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ मणिपुर गवर्नमेंट अनाउंसेस स्कीम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट। अब मणिपुर गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या अनाउंस किया है? दे हैव अनाउंस्ड अ सर्टेन स्कीम फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट। और वो स्कीम क्या है? सी मस्त स्कीम। व्हाट स्कीम इज ए? सी मस्त स्कीम। ये एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट सर्विसेज में टू बी प्रोवाइडेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने मेडल्स वन किए हैं अपने अपने फील्ड्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में। और जो सी मैट स्कीम है, इट इज़ डिज़ाइन विद अ व्यू टू इनकरेज द आर्टिस्ट इन डिफरेंट फील्ड्स। हु इज़ द गवर्नर ऑफ मणिपुर? नजमा हेपतुल्ला। एंड CM इज़ N बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, CM है N बीरेन सिंह। Now UP mandates 25% procurement for MSMEs by government departments and public sector अंडरटेकिंग्स। इसलिए तो उत्तर प्रदेश है, इन्होंने 25% प्रोक्योर को मैंडेट कर दिया बाय स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फ्रॉम द स्टेट MSME and fixed quota of rupees of 3% and 4% for compulsory procurement for MSME units owned by women and SC/ST entrepreneurs. So who is the governor of UP? आंधीबेन पटेल। नेक्स्ट है उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है फूल डे, जिसमें कि गर्ल्स अपने घर को डेकोरेट करती हैं, फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करते हैं। और ये जो फूल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तराखंड में, दैट इज़ सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर इन द मंथ ऑफ चेत। ठीक है, तो मार्च अप्रैल के मंथ में ये सेलिब्रेट होता है। और इसके जो अगेन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इज इट क्लियर? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है फूल डे। नेक्स्ट इज ओडिशा लॉन्चेस स्टार रेटिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रीज टू कट पॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो अब ओडिशा ने क्या लॉन्च किया? स्टार रेटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया इंडस्ट्रीज़ के लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो पहला उसका इनिशिएटिव क्या था स्टेट में? विल कैटेगराइज इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम स्टार 1 to स्टार 5। अगर जिसको 1 स्टार मिलेगा देन इट मीन्स बीइंग द लीस्ट कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट नहीं आ रही है। जिसको 5 है बीइंग द मोस्ट कंप्लेंट। सो झारखंड विल लॉन्च इट्स स्टार रेटिंग प्रोग्राम ऑन June 5, 2020। नेक्स्ट इज ब्रेक द चेन। केरला लॉन्चेस मास हैंड वॉशिंग कैंपेन अगेंस्ट COVID-19 पैंडमिक। जो केरला हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक हैंड वॉशिंग कैंपेन लॉन्च किया है कॉल्ड दी ब्रेक दी चेन। तो हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा
teacher, they have inaugurated the mass campaign to sanitize the public about the importance of public and personal hygienic. और किस वजह से? COVID-19 की वजह से. Who is the Kerala Chief Minister? Pinarayi Vijayan. Is it clear? Next is ordinance passed by Uttar Pradesh government to recover damages of protest. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें कि जो प्रोटेस्ट किए गए उसके लिए डैमेजेस रिकवर किए जाएंगे. डैमेजेस किसको हुए? पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को. इज इट क्लियर? सो ऑर्डिनेंस जो पास हुए दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2020. तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, they have passed a resolution to recover the excise to collect the damages to public property during Anti-Citizenship Amendment Act Roids is underway in the state. So ordinance aims at dealing with violent acts at public places. Now next is Tamil Nadu plans rupees 250 crore solar rooftops units and a solar powered EV charging stations. ठीक है, इन्होंने तमिलनाडु ने क्या अनाउंस किया है कि 750 करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इंक्लूड रूफटॉप सोलर यूनिट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीपेड मीटर्स एंड अदर कस्टमरी फ्रेंडली इनिशिएटिव्स फॉर 2020-21. तो ये 50 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करेंगे एज एन आउटले ऑफ 250 करोड़. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोज सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री. ठीक है, तो जो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि एक भी प्लास्टिक नहीं यहाँ पे यूज़ होगा. एयरपोर्ट विल बी यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट फ्रॉम 1st March 2020 and use of such material has been imposed across the airport. So initiative is in line with the government's campaign to phase out SUP by 2022. They are also encouraging eco-friendly products like jute bags. बिहार गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है? कोरोना वायरस को एज एपिडेमिक, और उन्होंने स्पेशल पास भी दिए इस सिचुएशन से डील करने के लिए कि अगर कोई सस्पेक्ट केस होगा कोविड-19 का, दे विल रिफ्यूज़ और वो आइसोलेशन में रहने के लिए मना कर रहे हैं. तो ऑफिसर्स को उन्होंने पावर दे दी है कि उनको फोर्सफुली एडमिट करें, आइसोलेट करें इस पर्सन को फॉर 14 days. सो 311 सस्पेक्टेड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ बिहार में. तो उसमें इट वॉज टिल March 2020. Ministry of Culture establishes institute to promote Buddhist studies, art and culture. ठीक है, अब उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल कल्चरल स्टडीज़. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडीज़ दोहोंग अरुणाचल प्रदेश में किया है. और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंस्टीट्यूट का? कि जो हमारे एंशिएंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको प्रिजर्व करना है, प्रमोट करनी है रिसर्च इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म. सो डिजिटाइजिंग एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज़ अनदर एम. नेक्स्ट इज़ तमिलनाडु टॉप्स इन फार्म क्रेडिट डिस्पर्सल. सो तमिलनाडु ने टॉप किया है किसमें? एग्रीकल्चर क्रेडिट में बाय गिविंग लोन वर्थ रुपीज़ 1,63,289 करोड़ आउट ऑफ टोटल रुपीज़ 10,33,183 crore distributed across India till December 31st this fiscal. आंध्र प्रदेश और यूपी है ये सेकंड और थर्ड थी एग्रीकल्चर क्रेडिट में. फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड उत्तर प्रदेश. केरला ये मेजर एग्रीकल्चरल स्टेट नहीं है और ये 4th नंबर पे आती है. नेक्स्ट इज़ गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स. ठीक है, जो गुजरात पुलिस है ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट पुलिस है यहाँ पे जिन्होंने टेजर गन्स को इंट्रोड्यूस किया है. इज़ इट क्लियर? सो ताकि टेजर गन्स क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस किए? टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक एंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंट्रोड्यूस देम. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है और ये जो आपका ये टेजर गन्स है ये किसके ऑल्टरनेटिव में यूज़ हुई है? इनइफेक्टिव लाठीज़ एंड डेडली गन्स. नेक्स्ट इज़ बनिहाल टू कतरा रेलवे लिंक टू बी कंप्लीटेड बाय 2022. अब यूनियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने अनाउंस किया है कि बनिहाल टू कतरा रेलवे लिंक इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी कंप्लीटेड बाय 2022. तो ठीक है, तो कतरा बनवाल रेलवे ट्रैक इस कितना डिस्टेंस था इसमें? 111 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच जो कश्मीर वैली को लिंक करेगी विद रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय ट्रेन. सो इट विल क्रिएट फ्रॉम कन्याकुमारी टू
Baramulla. Is it clear? Next is Nirmala Sitharam President highest budget for Jammu and Kashmir for financial year 2020-21. ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है, ओवर रुपीज़ 1.01 लाख करोड़ बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और ये हाईएस्ट एवर बजट है रीजन में. सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रुपीज़ 38,764 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 27%. नाउ जम्मू एंड कश्मीर अनाउंसेस रुपीज़ 5 lakhs फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर रेजिडेंट्स. क्लियर? क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को रिलीफ देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसके चेयरमैन है एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू, दे हैव सैंक्शन टू रोल आउट द जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ कवरेज टू ऑल द रेजिडेंट्स अंडर आयुष्मान भारत PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 1.25 करोड़ रेजिडेंट्स है जो जम्मू एंड कश्मीर के, उनको सेम बेनिफिट मिलेगा. नेक्स्ट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट एबॉलिशेस कोटा इन प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज़. ठीक है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन था प्रमोशन में स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में, उसको एबॉलिश कर दिया है. जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र रावत, इन्होंने ये गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं एंड ही has taken a major decision to on completion of 3 years of their tenure. The state government ने ये issue किए orders regarding department promotion committee. Next is UP government seeks center grant of 100 crore for Lucknow University and Kashi Vidyapith. ठीक है, यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ के लिए सेंट्रल ग्रांट लिया है 100 करोड़ रुपीस का. एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर है यूपी के दिनेश शर्मा, ही हैज़ मेट यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड मेड द रिक्वेस्ट. तो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल बी कंप्लीटेड 100 years ऑफ देयर फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? 100 years ऑफ फॉर्मेशन उनके कंप्लीट हो गए हैं, जब से बनिए 100 साल हो गया है. तो उन्होंने सेंटर से ग्रांट लेने के लिए बोला है कि उन्हें 100 करोड़ दो लखनऊ यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ के लिए. थैंक्स.